दोस्तों, क्या कोई सगा भतीजा अपनी ही सगी बुआ से संबंध बना सकता है और जहर और उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये जो कहानी है ये बिल्कुल सत्य है। और जो इस कहानी में हम बताएंगे बिल्कुल सत्य घटना है ये। आप लोग इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम कंटेंट पर। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले की। दोस्तों, इस बिजनौर ज़िले में एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम तो हम नहीं आपको बता सकते। दोस्तों, यहाँ पर एक लड़की जो काफ़ी समय से गायब थी, लगभग 24 घंटे हो चुके थे, वो मिल नहीं रही थी। उसके परिवार वालों को चिंता सताने लगती है और वो उसको बहुत खोजने के बाद जब उनको वो नहीं मिलती, वो थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं और अपनी सारी घटनाएं पुलिस वाले से बताते हैं कि हमारी लड़की 24 घंटे से गायब है लेकिन वो मिल नहीं रही है। पुलिस वाले इस बात पर गंभीर होते हैं और उसके रिपोर्ट को दर्ज कर लेते हैं और उस लड़की को खोजने में लग जाते हैं। काफ़ी समय खोजने के बाद वो उस परिवार को फ़ोन करते हैं कि यहाँ पर एक पार्क के पास में एक लड़की की लाश मिली है, आपको तुरंत यहाँ पे आना है। उसके सभी परिवार के लोग वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं ये उनकी ही बच्ची थी जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात कि उसके पेट में 3 से 4 महीने का बच्चा भी था। और ये सब देख करके वो रोने बिलखने लगते हैं और उनको एक चिंता भी सताने लगती, आखिर इसके पेट में जो बच्चा है आखिर किसका है। ये सारी घटनाओं को होने के बाद पुलिस वाले उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और वहाँ पे वो बातें पुख्ता हो जाती हैं कि हाँ, इस लड़की की जो जान गई है ये जहर खाने की वजह से गई है और इसका गला दबा के इसकी हत्या की गई है। दोस्तों, पुलिस वाले इसके पेट में जो बच्चा है इसका खबर के लिए बहुत परेशान थे कि आखिर ये बच्चा किसका है। इस चिंता में सभी लोग पड़े हुए थे। गांव के लोग भी बड़े अचरज में पड़े हुए थे, ये कहीं जाती आती भी नहीं थी। आखिर इसके पेट में जो बच्चा है किसका है। दोस्तों, इन सभी से पूछताछ करने के बाद कुछ भी खबर, कोई भी उसका सलूशन नहीं मिलता है। तो गांव का एक लड़का आता है और पुलिस वाले से बताता है कि सर, हमारी बात आप माने या ना माने कि ये जो लड़की थी ये अपने ही भतीजे से संबंध बनाया करती थी, क्योंकि मैंने इन दोनों को एक बार संबंध बनाते हुए देखा था। ये बातें पहले सुनकर पुलिस वाले पहले तो इग्नोर करते हैं, फिर उसके बाद उस लड़के से कड़ाई से पूछताछ करते हैं। वो लड़का पूरी सारी घटना बताता है। फिर उसके बाद उसके भतीजे को थाने बुलाया जाता है और उससे पूछताछ किया जाता है। जब बहुत कड़ाई से पूछताछ किया जाता है, पहले तो वो मना कर रहा था, इनकार कर रहा था, लेकिन जब कड़ाई से उससे पूछताछ किया जाता है तब वो सारी घटना बताता है कि सर, मैं अपनी बुआ से बहुत प्यार करता था और मेरी बुआ भी बहुत प्यार करती थी पहले से। ये जब पुलिस वाले पूछते हैं ऐसे कैसे तुमसे प्यार हो गया, ये तो तुम्हारी सगी बुआ थी ना। बोला नहीं सर, मैं गांव की एक लड़की को बहुत पसंद करता था, उसके बारे में जो भी प्रतिक्रिया होती थी मैं अपनी बुआ से शेयर करता था और हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। पता नहीं कब हमसे अपनी बुआ से प्यार हो गया, मैं जान ही नहीं पाया। और उसके पेट में जब उसने बताया कि मेरे पेट में बच्चा है, तो मैंने कहा कि दवा खा के अपने बच्चे को गिरा दो, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं आपसे तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूँगी। ये बात मेरे जहन में बैठ गई और मैं बहुत चिंतित हो गया और मैंने सोचा कि इस चीज़ का कोई सलूशन नहीं है, मुझे अपनी बुआ की हत्या ही करनी पड़ेगी। तो मैं उसे सुनसान जंगल में लेके जाता हूँ और एक दवा लेके आता हूँ और वो दवा नहीं था, वो एक जहर था। और वो कहता है कि घर वाले तो हमारी शादी के लिए कभी राजी नहीं मानेंगे, तो क्यों ना हम लोग साथ में एक साथ मर जाते हैं, हमारा प्यार अमर हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें होने के बाद उसकी बुआ भी मान जाती है कि हाँ, हम आपके बिना नहीं जी सकते, हम आपके साथ मर ज़रूर सकते हैं।
तो वो लड़का पहले अपनी बुआ को जहर खिलाता है, और जब वो तड़पने लगती है वो खुद जहर नहीं खाता है और उसकी गला दबा के उसकी हत्या कर देता है। और इसकी ये बातें बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है कि कोई बच्चा अपनी बुआ को कैसे उसकी जान ले सकता है। लेकिन दोस्तों, ये कलयुग का समय है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और उसकी हत्या करने के बाद, उसका गला दबाने के बाद वो छोड़ करके चुपचाप घर पे आके बैठ जाता है, ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें जब वो बताता है, पुलिस वाले उसको जेल में डाल देते हैं और उस लाश को उनके घर वालों को पोस्टमार्टम के बाद सौंप देते हैं। दोस्तों, इस घटना से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें घर की जवान लड़कियों को कहीं भी कभी भी अकेले नहीं जाने देना चाहिए, और कभी भी किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर इंसान को एक चीज़ से अगर धोखा मिलता है, वो कई तरीक़ों से इंसान को सतर्क हो जाना चाहिए, ताकि दोबारा ये घटना कभी ना हो।